पटना के बाबू सभागार में 1857 के नायक रहे बाबू वीर कुंवर सिंह का शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। उस पर तमाम जो लोग हैं वो करनी सेना से हैं और हम पूछने की कोशिश करेंगे। इन्हें भी मंच भी साझा करने के काम किया गया है। पहले अमित जी से हम बात करेंगे। सर, आज विजय विजय उत्सव में आप लोगों ने शामिल लिया है, क्या कुछ कहना है? बाबू वीर कुंवर सिंह का विजय उत्सव है और बाबू वीर कुंवर सिंह की बात होती है तो 80 साल की उम्र में कभी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला ना कोई दूसरा पैदा हुआ है ना दूसरा कभी पैदा होगा। बाबू वीर कुंवर सिंह विजय उत्सव पर हम लोग जितने भाई हैं, हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह के लिए कुछ डिमांड करने आए हैं, समाज के लिए बात करने आए हैं। पहला बीटा एयरपोर्ट बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से होना चाहिए। बिहार में कोई भी राजकीय स्मारक या चिन्ह नहीं है बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से। ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो कि बिहार से ही है, जो बिहार से ही है। और आप भी जानते हैं विश्व में दूसरा कोई 80 साल की उम्र में तलवार उठाने ना पैदा हुआ है ना होने वाला है। पूरे विश्व में अब कोई पैदा नहीं होगा। अभी मैंने मंच से भी यही बात कही कि बिहटा में का जो एयरपोर्ट है वो बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से होना चाहिए। पटना में एक छात्रावास बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से होना चाहिए। जो अभी नया गाँव में गोलंबर बनने वाला है परमानंदपुर में, उस एशिया का सबसे शायद बड़ा गोलंबर बनने वाला है। उस गोलंबर में कम से कम बाबू वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा अनावरण होनी चाहिए। उस गोलंबर पे कम से कम जिसका नाम बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से होना चाहिए। और जहाँ सबकी बात करते हैं और सबके लिए कार्य करते हैं, तो हम ये भी डिमांड करते हैं कि बिहार का कोई मुख्यमंत्री राजपूत होना चाहिए। उदाहरण यूपी आपके पास है, जो जिसमें क्षमता है करने की, उससे आगे होना चाहिए। तो हम मुख्य रूप से ये डिमांड करते हैं, ये आवाज उठाते हैं। आपका उदाहरण में यूपी वाले को बोले कि उदाहरण राजपूत समाज से देख लीजिए, मुख्यमंत्री हैं तो कहीं न कहीं वो पीएम के रेस में भी थे। बाद में फिर उन्हें जो है कहीं नहीं लोगों के द्वारा कहा, एक बात जान लीजिए, लोग कितनी भी एक बात जान लीजिए, समझे, घोड़ों के पैर में कितनी भी बेड़ियां बांध लो, वो गधों से आगे ही रहेंगे। ठीक है। और हम जब दहाड़ते हैं, जब शेर दहाड़ता है तो सियार कितना भी हुआ कर जाए, कितने सियार मिलकर शेर की आवाज को दबाने की कोशिश कर जाए, शेर का आवाज दबता नहीं है। उदाहरण बताने की जरूरत नहीं, इतिहास भरा पड़ा है हमारा। आज विजय उत्सव बाबू वीर कुंवर सिंह का शौर्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ये एक भव्य आयोजन हुआ है पूरे बिहार की धरती पे, पहली बार हुआ है और ये ऐतिहासिक आयोजन है। इसे युगों युगों तक याद रखा जाएगा। और यही कहूँगा कि आज ये मंच से मांगा गया है कि क्षत्रिय छात्रावास पटना में हो और बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम से बिहटा एयरपोर्ट का नामकरण हो। इस पे जो भी क्षत्रिय समाज के संसद भवन में बैठे हमारे लीडर हैं, वो इस पर ध्यान आकर्षित करें और इसको जल्द से जल्द क्रियान्वित कराने का काम करें। मांग को लेकर के कहाँ तक जाएंगे, किन से मांगेंगे? अभी एनडीए की सरकार है, कहीं न कहीं आप लोग उसके साथ भी खड़ा हो जाते हैं। हमारा अभी आगे का जो सोचना है और हमारे संगठन का जो निर्णय होगा वो सीएम से भी मिलेंगे, जरूरत पड़ी तो पीएम से भी मिलेंगे। बाबू वीर कुंवर सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। अभी तक आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हमारे कोई भी पूर्वज को भारत रत्न नहीं दिया गया है। वो पूरे बिहार के लिए लड़े थे और अंग्रेज से वो एक ऐसा मात्र आदमी थे जो हारे नहीं थे। तो मेरा मांग पूरा देश के लिए लड़े थे, बिहार के लिए भी लड़े थे। हम लोग का मांग है कि बाबू वीर कुंवर सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए। देखिए, विजयंत गौतम, आज जो अमित भैया ने बोला है कि जो गोविंद चक के पास में जो गोलंबर बन रहा है, उसका जो रेडियस है वो 2 किलोमीटर का वो रेडियस है, जो पूरे एशिया का सबसे बड़ा गोलंबर है। तो सबसे बड़ा बात है कि जो हमारे ऐसे महायोद्धा जिनके जैसा ना कोई हुआ है ना कभी होगा, जैसे हमारे भैया लोग ने भी कहा है, तो उनके नाम पर एक ये छोटी सी आहुति हम चाहेंगे कि श्री नीतीश कुमार जी इस पर ध्यान दे करके उस गोलंबर पर एक बहुत ही भव्य मूर्ति बाबू वीर कुंवर सिंह की का लगाएं और उसका नाम बाबू वीर कुंवर सिंह गोलंबर रखा जाए। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहता हूं कि बाबू वीर कुंवर सिंह जी के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, सबसे पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कहा जाता है 80 साल की उम्र में जागा वो जोश पुराना था। लोग कहते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह बहुत बड़ा मर्दाना था। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आज कार्यक्रम है, उनका विजयोत्सव हम लोग मनाते हैं, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन हमारी मांग है सरकार से कि बाबू वीर कुंवर सिंह जैसे दिलेर पराक्रमी सूर, पहला मांग ये है। दूसरा मांग मेरा है कि जिस तरीके से ये इस लोकतंत्र में महापुरुष की
जो उनका इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा से इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश में मुगल आक्रांताओं को भगाने का काम किया, इस देश को पुरुषों के बारे में जो संसद जैसे बड़े प्लेटफॉर्मों पर गलत बात बोली जाती है, सबसे पहले उस पर रोक लगाया जाए। सबसे पहले यह प्लेटफॉर्म पे किसी महापुरुष के बारे में, इतिहास के बारे में किसी भी तरीके की गलत बयानबाजी, टीका टिप्पणी नहीं चलेगी। और मैं आपके चैनल के, हम लोग का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आप जान ही रहे हैं कि हमारे प्रभु श्री राम सबड़ी के जूठे बैर खाकर समाज को हम जो है चोट नहीं दे सकते। हम सभी समाज को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हम लोग का एक इतिहास रहा है, जब युद्ध लड़ रहे थे तो उनके जो सेनापति थे वो हाकिम खान सूरी थे, और महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे थे तो भामाशाह जी जैसे हमारे वैश्य महाराणा प्रताप को युद्ध लड़ने के लिए, और उनके जो साथ थे, महाराणा प्रताप के जो साथ थे, वो सभी दलित आदिवासी ने लड़ाई लड़ी। और उसके बाद हम लोग जो है वहां पे धूल चटाने का, सेना का अध्यक्ष का जो है जिस तरह से हत्या हुई है, उसको लेकर के कैसे देखते हैं, क्या देखिए हमारे झारखंड की जो हत्या हुई है, हम लोग पूरी तरीके से मर्माहत है। बहुत हम लोग को आत्मा को झकझोर दिया। हमेशा से ही संगठन और समाज के लिए समर्पित रहते थे, और बाबा धाम में जब सावन का महीना आता था तो वो के प्रति उनका एक आस्था लगाव था। सभी को सेवा करते थे। कभी किसी को खून की जरूरत होती थी तो हमेशा खड़ा रहते थे। सरकार से मांग और अपराधी की गिरफ्तारी हो, किसी भी शर्त पर अपराधी जो है वो बख्शे नहीं जाए। कहना चाहता हूं कि अगर यह सोच रहा है कि एक हो जाएगा या विनय सिंह को मार देने से क्षत्रिय समाज कमजोर हो जाएगा, तो मैं मेरी ने 500 हजार क्षत्रिय सुखदेव सिंह गोगा मेरी बनाया था, उसी तरह विनय सिंह जी ने में अपने कर्म से अपने चले गए हैं। तो क्षत्रिय समाज में एक आदमी के चले जाने से कारवां और हम लोग का जो मकसद है, जो हम लोग समाज के, मेरा नाम हिमांशु है। अच्छा, हिमांशु जी, लगातार जिस तरह से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बाद ये प्रदेश अध्यक्ष किया जाता है, तो ये लगातार जिस तरह से हत्याएं हो रही, क्या मतलब आपको क्या देखिए, ये हर जगह कोशिश हो रही है कि अच्छा कोशिश हो रही है। हर क्षेत्र में आप देखिएगा तो क्षत्रिय समाज के लड़के, युवा या जो भी आप बुजुर्ग है, आप बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में भी देख सकते हैं कि 80 साल की उम्र में जिस तरह जान दे दिया और बलिदान दिया, वो ऐसे और समाजों में भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस उम्र में आके इस तरीके से इस शौर्य से देश के लिए जान दे रहे हैं। कमजोर किया जा रहा है। लोगों को पता है कि इस समाज के युवाओं में बहुत क्षमता है, इसलिए उनको दबाया जा रहा है, उनके नेतृत्व को दबाया जा रहा है, आगे किसी को बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। हमेशा राजनीति का शिकार बनाया जाता है, इसलिए ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस बार बोला कि क्षत्रिय छात्रावास होना चाहिए बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पे। इसलिए युवाओं के शिक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए हमारा संगठन बिहार में जो है लगातार काम कर रहा है। तो छात्रावास होना चाहिए, हर समाज का छात्रावास है, हमारा भी एक छात्रावास होना चाहिए। बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पे बीटा एयरपोर्ट होना चाहिए, और हम लोग का ये मांग है इस बार मुख्यमंत्री होना चाहिए। चलिए, क्या नाम हुआ आपका सर? कुमार राजा नाम। चलिए, कहाँ से हैं आप? पटना से हैं। पटना से। क्या कहेंगे आज करके, क्या ओपिनियन है, क्या संदेश देंगे लोगों को? हमारा तो ये कहना है कि ऐसा विजय उत्सव हर साल इसी धूमधाम से मनाना चाहिए। हो गई है, समय आ गया है कि हम लोग संगठित हो और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। अब हमें हमारे साथ जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारे
और प्रोवोक करने की जो कोशिश की जा रही है हर जगह, ये छोटे मोटे कत्लेआमों से समाज हमारा अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि आप हमारे समाज को और संगठित करने का काम कर रहे हैं। राजपूत समाज अब जग चुका है। अब हम अपना जो है ये जो जगह से, हर गली से, हर मोहल्ले से आवाज़ उठाएगा और अपने हक की मांग ऐसे ही करता रहेगा।